बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ आलू बुखारे की बहुत ही मज़ेदार, ऑथेंटिक और बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में आलू बुखारा खट्टे वाला आ जाए तो इसको इस तरह यूटिलाइज़ करें और बहुत ही मज़ेदार रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनाएं। तो सबसे पहले मैंने एक पैन में जो आलू बुखारा है, तकरीबन 1 किलो के करीब ही आलू बुखारा है, उसको ले लिया है। और ये बहुत ही खट्टे वाला आलू बुखारा है और इसके ऊपर मैंने पानी इतना डाला है कि ये सारे अच्छी तरह भीग जाएं। तो इसको अच्छी तरह भिगो के अच्छी तरह आप इसके अंदर पानी इतना डालें कि ये सारे जो आलू बुखारे हैं सारे अच्छी तरह इसके अंदर भीगे हुए होंगे। तो फिर ये अच्छी तरह बॉईल करना आसान होगा और इसको अच्छी तरह मैश करना भी आसान होगा। तो चलें, इसको अब हम चूल्हे पे रख रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसको अच्छी तरह बॉईल करना है। इसको इतना अच्छा बॉईल करना है कि ये इसका जो पल्प है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। मैंने इसके ना तो छिलके उतारे हैं बिल्कुल भी, इसको बस वॉश किया सादे पानी से और इसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद वैसे ही इसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। क्योंकि हम इसको छिलके इसलिए नहीं उतारेंगे कि छिलकों की जो खटास है वो इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर देती है और इसको ज़रूर इसके अंदर ऐड करें। और ये बहुत ही जल्दी बनने वाला रिफ़्रेशिंग ड्रिंक है। और इसके साथ मैंने जब थोड़ी देर के लिए इसको बॉईल किया है, ये अच्छी तरह इसकी गुठलियाँ अलहदा होना शुरू हो गई हैं। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया है। तो ये इस फॉर्म में आ गई है। तो इसकी अब मैं सारी जो गुठलियाँ हैं उसको सेपरेट कर रही हूँ। सारी गुठलियाँ निकाल देने के बाद मैं एक ब्लेंडर जग में इसको डाल के इसको अच्छी तरह इसका पेस्ट बना दूंगी। तो ये देखिए, मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इसको सारी जो गुठलियाँ साथ साथ निकालती जा रही हूँ, साथ साथ इसको ब्लेंडर जग में डाल रही हूँ ताकि इसकी सारी जो है अच्छी तरह स्मूथ सी इसकी पेस्ट बन जाए। एहतियात से सारी आप इसकी गुठलियाँ निकाल दें। और ये देखिए, बहुत ही अच्छी सी इसकी पेस्ट बन चुकी है। और अब इस पेस्ट को मैं दोबारा से चूल्हे पे रखूँगी। पहले चूल्हे पे रखने से पहले मैं इसको अच्छी तरह ड्रेन करूँगी, इसको अच्छी तरह छलनी से इसको पून लूँगी। इसको उसी छलनी से मैंने इसको पून लिया है जिस छलनी से मैंने इसकी गुठलियाँ निकाली थी। तो मैं इसको अच्छी तरह इसको किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको ऐसे दबा दबा के आप इसका जो पल्प है उसको ड्रेन करती जाएं। और इसके साथ बहुत ही कम से छिलके निकलेंगे, बल्कि क्योंकि सारे ही अच्छी तरह ब्लेंड हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमें बहुत कम से छिलके जो निकलेंगे वो हम सेपरेट कर लेंगे। तो अच्छी तरह इसको किसी भी मोटी छलनी से इसको छान लें। ये देखिए, मैंने इसको सारा छान लिया है, लेकिन इसको छानने के बाद मैं इसको दोबारा चूल्हे पर चढ़ा रही हूँ। और इसको चूल्हे पर रख देने के बाद मैं इसको थोड़ी देर के लिए इसको बॉईल करूँगी। ये देखिए, सारा इसके बस इतने से छिलके रिमूव हुए थे। ये पल्प बहुत अच्छी तरह इसका पल्प बन चुका था। इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 किलो के करीब जो है चीनी डाली है। और चीनी डालने के बाद आपने इसको अच्छी तरह पकाना है। इसको इतना अच्छा पकाना है कि इसका जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक हो जाए और ये बिल्कुल वो बाज़ार जैसे जो शरबत होता है उसकी ये फॉर्म में आ जाए। और ये बहुत ही मज़ेदार इसका शरबत होता है। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, मैं इसको काफ़ी देर से तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, इसको मैं बॉईल कर रही हूँ। और ये देखिए, इसके ऊपर जो झाग आना शुरू हो गई है, लेकिन अभी इस पॉइंट पे आपने इसकी झाग जो है रिमूव नहीं करनी। मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि आपने कब इसकी झाग को रिमूव करना है। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है थोड़ा सा नमक मैंने आधा चम्मच डाला है। 1 किलो चीनी, आधा चम्मच मैंने इसके अंदर नमक डाला है। ये देखिए, इसका जो टेक्स्चर है बहुत ज़्यादा जो है अभी पतला है, थिक होना शुरू हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये देखिएगा, ये बहुत ही अच्छा सा टेक्स्चर आ जाएगा, इसका थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इसको मैंने तकरीबन आधा घंटा से 40 मिनट तक पकाया अच्छी तरह तेज़ आंच पे। तो ये देखें, इस फॉर्म में ये आ गया और ये इसका जो है बहुत ज़्यादा ये थिक भी हो चुका है और हमें इतना ही थिक चाहिए। इसकी एहतियात से अब इस पॉइंट पे आके इसकी मैं झाग उतार लूँगी। इसकी अच्छी तरह झाग उतारने के बाद मैं ये देखिए, बहुत ही माशाल्लाह से बिल्कुल बाज़ार जैसा ही शरबत लग रहा है। और इसको मैं किसी भी वॉश जो है बोतल ले लें आप, कोई भी किस्म की कोई भी घर में अगर आपके पास बोतल ग्लास की बोतल है, प्लास्टिक की बोतल है या कोई भी किसी किस्म की भी बोतल है, तो आप इसको इसमें स्टोर कर लें। ये तकरीबन 1 माह तक ये स्टोर हो सकता है। लेकिन ये इतना रिफ़्रेशिंग है कि ये आप जितना भी बनाएंगे कि मेरा नहीं ख्याल कि ये 1 माह तक बचने वाला है। ये 8 दिन के अंदर अंदर ही आपका ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत मज़ेदार रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनता है। तो यहाँ पे मैं इसको बोतल में डाल रही हूँ। मैंने बोतल को अच्छी तरह धो के साफ़ कर लिया, इसको ड्राई कर लिया और किसी ड्राई कंटेनर में डालें। इसी तरह मैंने इसको भर लिया, मेरा भी बच गया है। तो मैं इसको दोबारा किसी और बोतल में इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने इसका इसकी जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा थिक इसलिए रखा है कि ये बहुत ही जब हम बनाते हैं इसको ग्लास में डाल के जब इसको पानी डालते हैं तो ये बिल्कुल बाज़ार जैसा ही इसकी जो फीलिंग जो है वो बाज़ार जैसी ही शरबत की फीलिंग आ रही होती है।
तो ये देखिए यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 से 5 अदद अंदाजे से आप इसके अंदर शरबत डाल दें। अगर आप थोड़ा सा हैवी फ्लेवर लेना पसंद करेंगी तो आप ज़रूर इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें। अगर आप नॉर्मल पसंद कर रही हैं तो अपने हिसाब से इसमें आप शरबत डाल लें। बस इसके अंदर पानी डाल लें और इसके अंदर आइस डाल दें। और ये जो रिफ़्रेशिंग जो जूस है, ये शरबत जो है रिफ़्रेशिंग आल बुखारे का शरबत बिल्कुल रेडी है। और ये इतना रिफ़्रेशिंग है कि अगर आप ताज़े आल बुखारे का शरबत अगर कंपेयर करें सूखे आल बुखारे के शरबत से, तो ये कई गुना ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी और रिफ़्रेशिंग बनता है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।